Good morning. Today's topic is process of planning. आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पिछले कई क्लासों से हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आपने हमसे मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की आवश्यकता, नीड, जरूरत किसी समस्या को सुलझाना तथा किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत और कमजोरी का एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनालिसिस में जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके इंटरेस्ट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक कंपनी की स्थापना की जाए, तो ऐसे समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान मैनेजर इस अवसर का लाभ अवश्य उठाने का कोशिश करेगा, और यहीं से हमारा प्लानिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो 7 स्टेप में हम आपको पढ़ाएंगे। पहला, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस फॉर प्लानिंग, प्लानिंग के लिए सीमाएं विकसित करना। थर्ड, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। नंबर 4, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। नंबर 5, सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव, एक विकल्प का चुनाव करना। नंबर 6, इंप्लीमेंट द प्लान, योजना को लागू करना। और नंबर 7, फॉलो अप एक्शन, मतलब उसकी समीक्षा करना। तो सबसे पहले ये जो प्लानिंग के प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, एक प्लान को डिफाइन करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्टिव का सेटिंग करते हैं, उस समय हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उससे जो संबंधित बातें हैं, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो गोल सेट किया है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी एम्प्लॉयर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, सारे को उस ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 तरह का होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंटल और पर्सनल। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में ये जो ऑब्जेक्टिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग जब उसको सेट करते हैं तो 3 तरह का सिचुएशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंटल
और पर्सनल। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी प्लान बनाती है कि आने वाले वर्षों में 2000 करोड़ का सेल्स का टर्नओवर होना है, मतलब 2000 करोड़ की बिक्री होनी है, सेल्स होनी है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, ये जो प्लान हुआ, प्लानिंग में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्ट बनाया कि इस वर्ष इस ऑर्गेनाइजेशन में 2000 करोड़ का सेल्स होना है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और ये 2000 करोड़ का जो टर्नओवर है, अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का 4 प्रोडक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले से 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, एक से 500 का, एक से 300 का और एक से 200 का। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2000 करोड़ का टर्नओवर पाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के प्रोडक्ट को सेल्स करना पड़ेगा। अब 4 तरह के प्रोडक्ट को सेल्स करना पड़ेगा, इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको हमको जानकारी देनी होगी। तो जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या और भी अलग डिपार्टमेंट को ये जानकारी देते हैं इस ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट में काम तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी एम्प्लॉय हैं, एज ए प्लानर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय, उसको डिफाइन करते समय सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को भी बताना जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसमें पहला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशनल होगा, डिपार्टमेंटल होगा और पर्सनल होगा। तो पहला मेरा स्टेप था ऑब्जेक्ट को सेट करना, डिफाइन करना। नेक्स्ट यू मीन सेकेंड, डेवलपिंग प्रमाइसेस फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए सीमाएं विकसित करना। तो किसी भी प्लानिंग में अगर हम उसकी बात करेंगे प्रमाइसेस की, तो ये मेन 2 तरह के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल प्रमाइसेस के अंतर्गत आता है कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन एटसेट्रा। और एक्सटर्नल प्रेमाइसेस के अंदर में आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस कंपटीशन, इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, टैक्स एक्स्ट्रा। अब हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं। एक कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना खोलने का प्लान बना रही है। एक कंपनी कहां कारखाना खोलना चाहती है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना खोलना चाहती है, तो पहले वो दोनों प्रेमाइसेस के बारे में चिंतन करेगी, विचार करेगी। पहला,
कि हम जो कारखाना वहां पर खोल रहे हैं उसके लिए जो जरूरत का कैपिटल है क्या मेरे पास है, जिस जगह पर हम खोल रहे हैं क्या रॉ मटेरियल लाने का साधन है, क्या वहां पर काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में लेबर मिल सकेंगे, मशीनें आ सकेंगी, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है एक्सटर्नल प्रेमाइसेस में कि हम जो कारखाना ग्रामीण क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या हमको इजाजत देगी। वहां पर जब हम खोलेंगे तो ये हमको पहले ही जानना है कि ये जो कारखाना खोल रहे हैं जिस प्रोडक्ट के लिए क्या उस प्रोडक्ट का कोई और कारखाना वहां है, क्या हमको इसका कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। वहां पर यह भी देखना है कि जो कस्टमर होंगे वो प्रोडक्ट के प्रति कितने उन लोग का रुचि है, और टैक्स, ये सब की बात करेंगे। तो दूसरा नंबर मेरा पॉइंट था डेवलपिंग प्रेमाइसेस फॉर प्लानिंग। इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 2 प्रेमाइसेस की जरूरत होती है, जैसा कि हम आपको अभी यहां पर बता रहे थे कि कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, और दूसरे में गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस कंपटीशन, इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, टैक्स एक्सेट्रा। तो पहला स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव सेट किए। दूसरा क्या किए, जो प्रेमाइसेस है उसको हम क्या किए, डेवलप किए। नंबर 3, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका कोई अल्टरनेट ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद महसूस कर सकते हैं वर्ल्ड में कोई भी ऐसा काम नहीं है ज्यादातर जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के आधार पर किसी कार्य करने के अनेक तरह के डिस्कवर करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। एक ही काम को करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो गोल सेट किया है, उस काम को पूरा करने के लिए हमको डिफरेंट अल्टरनेटिव की खोज करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है, बड़ा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। पहला, पहले से जो चल रहा है बिजनेस, जिसका प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको हम एक्सपेंड करेंगे। मतलब पहले आप एक 21 इंच की केवल एक टीवी बनाते थे, उसको अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 21 इंच से ज्यादा 36, 42 बड़े का भी बना सकते हैं, और 21 से ज्यादा 18, 15 का भी बना सकते हैं। मतलब आपका जो व्यवसाय पहले ही चल रहा था उसको हम लोग विस्तार कर सकते हैं। दूसरा, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले टीवी बनाते थे, अब फ्रिज भी बनाएंगे। तीसरी बातें ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में चौथी बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करेंगे। तो नंबर 3 जो प्लानिंग का प्रोसेस है, यहां पर हम ढूंढते हैं, पहचान करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे पास कितने अल्टरनेटिव हैं। यहां पर हम पहचान करते हैं, पता लगाते हैं। अब नंबर 4, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। नंबर 3 में आपने क्या किया, अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेट है उसका आपने पहचान किया कि क्या क्या हो सकता है।
अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसमें इवैल्यूएट करेंगे, उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब कैसे उसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे, अब हम लोग को यह देखना है कि जो भी अल्टरनेटिव की पहचान हुई, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर वहां बैठ करके ये डिसाइड करेंगे कि किसमें प्रॉफिट है, किसमें कम समय लगेगा, किसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ये सारे एक जो हमने नंबर 3 स्टेप में जो आइडेंटिफाई किया अल्टरनेटिव का, यहां पर उस अल्टरनेटिव के बारे में एक के बारे में एनालाइज करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि किसमें, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक अल्टरनेट में प्रॉफिट है तो उसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, दूसरे में अगर कुछ मतलब जितने भी अल्टरनेटिव है सबका डिफरेंट नेचर होता है, कोई अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। किसी में ये खराबी है, किसी में वो खराबी है, किसी में ये है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये मिलेगा कि किसी में देख क्या रहे हैं आप, अधिक कैपिटल लग रहा है, उसमें अधिक लाभ हो रहा है, समय भी अधिक लग रहा है। एक दूसरे तरफ आप देख रहे हैं तो कैपिटल कम है, प्रॉफिट कम है, टाइम कम है। लेकिन ये तो नेचुरल हुआ, लेकिन हम लोगों को ऐसे अल्टरनेटिव के बारे में सोचना है कि जिसमें बीच का रास्ता ढूंढेंगे, कि जिसमें एक मॉडरेट, एक एवरेज कैपिटल लगे, एक एवरेज प्रॉफिट हो और एक एवरेज टाइम लगे। तो नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर 3 स्टेप में हमारे पास जो अल्टरनेटिव आए, जो विकल्प आए, उसके बारे में हम यहाँ पर एक अल्टरनेट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, गहन अध्ययन किए, किसको हम लोग को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसमें प्रॉफिट है, किसमें लॉस है। ये सब बातें हम लोग नंबर 4 में इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नंबर 5 सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग इवैल्यूएट कर रहे थे जो अल्टरनेटिव हमारे पास थे, अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो बेस्ट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो बेस्ट है उसको जितने का भी हमने इवैल्यूएट किया उसमें से जो सबसे अच्छा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसका हमने इवैल्यूएट किया, मूल्यांकन किया, तो 2-3 ऐसे पाए गए जिसका सभी का जो प्रॉफिट, समय, कैपिटल का मापदंड सबका एक जैसा है, मतलब हर एक तरह से एक जैसा है। ऐसा भी होता है जब हम अल्टरनेटिव के बारे में इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक से अधिक विकल्प जो आते हैं उसके गुण बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। भविष्य की हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेनिटी का होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर को देखते हुए हम लोग एक से अधिक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं, ताकि किसी भी कंडीशन में अगर एक काम ना करे तो वैसी परिस्थिति में एक को बंद करके हम लोग दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट द प्लान। और सिलेक्शन करने के बाद जो हमारा बेस्ट है वो सिलेक्शन करने के बाद उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं, क्योंकि टोटल प्लान का जो खेल है वो फ्यूचर पर है और फ्यूचर अनिश्चित होता है, उसके बारे में सिर्फ हम लोग फोरकास्टिंग के द्वारा, पूर्वानुमान के द्वारा हम लोग ये काम को
करते हैं। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ एक एक्जुलरी प्लान भी रखेंगे। जिस अल्टरनेटिव को हम लागू करते हैं उसके अलावा एक रिजर्व में रखेंगे, और जब कभी ऐसा महसूस हो कि वो प्लान मेरा सक्सेस नहीं हो रहा है तो उस प्लान को बंद करके जो प्लान हमने रिजर्व में रखा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट है आपका फॉलो अप एक्शन। प्लान लागू कर देने से ही प्लानिंग का काम कंप्लीट नहीं होता है, उसको समय समय पर देखने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है कि हमने जो प्लान अप्लाई किया है वो किस हद तक काम कर रहा है। और समय समय पर देखने पर अगर हमको महसूस होगा कि इस प्लान से ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस नहीं हो रहा है तो हम लोग वैसे परिस्थिति में प्लान को स्टॉप करके किसी दूसरे प्लान को लगा सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।